एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपके साथ AG01 ह्यूमन एनवायरनमेंट का यूनिट 4 जो है नॉन लिविंग लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट ब्लॉक 1 का इसके लेक्चर को डिस्कस करने वाली हूँ। और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, आपको आगे एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत हेल्प होगी। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज एनर्जी इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में किस तरह की एनर्जी होती है? All energy in the ecosystem is derived from solar energy, which is absorbed by green plants through photosynthesis. जितनी भी एनर्जी होती है इकोसिस्टम में वो सोलर एनर्जी से मिलकर बनी है, जिसको ग्रीन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद केमिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक। मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको फूड चेन बताया था, जिसके अंदर प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एनर्जी है वो जाती है ऊपर तक, वो कन्वर्ट होती है। वो ड्यूरिंग रेस्पिरेशन अ पार्ट ऑफ फिक्स एनर्जी इज यूटिलाइज फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग बींग्स। रेस्पिरेशन के दौरान एक फिक्स एनर्जी होती है जो यूटिलाइज कर ली जाती है ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए लिविंग बींग्स के अंदर। हैंस इट मेंटेन ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। जितनी भी एनर्जीज होती हैं वो लाइफ को मेंटेन करने का काम करती है धरती के ऊपर। कुछ ऐसी लॉ हैं जो एनर्जी फ्लो को एक्सप्लेन करने का काम करती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एनर्जी है क्या। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क। फॉर इंस्टेंस वी यूज एनर्जी टू कुक फूड, टू रेज फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड टू ग्लो लाइट बल्ब्स। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल आवर एनर्जी विच केटर्स टू द नीड ऑफ द इकोसिस्टम। एनर्जी को अगर हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो एनर्जी क्या है? किसी भी तरह के काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल देखें तो हमें खाना बनाने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। अगर हमें एक बल्ब भी अगर ग्लो करना है तो उसके लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। हमारा जो सूरज है वो एक अल्टीमेट सोर्स है सारी एनर्जी का, क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो एक सोलर एनर्जी से मिलकर बनी है। इसलिए जो सन है वो अल्टीमेट सोर्स है। जितने भी इकोसिस्टम में एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसको सन पूरा करता है। ऐसे दो फिजिकल लॉ हैं जो एक्सप्लेन करती हैं इस सिचुएशन को। ये दोनों लॉ आपने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होंगी, जिसमें कि हमारी फर्स्ट लॉ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड बट कैन चेंज ओनली फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एनर्जी ना ही कभी बनाई जा सकती है ना ही कभी डिस्ट्रॉय की जा सकती है, बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि सोलर एनर्जी फोटोसिंथेसिस के बाद केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ऐसे ही इसका कन्वर्जन कर सकते हैं हम, ना ही इसे बना सकते हैं ना ही इसे ख़त्म कर सकते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखते हैं हम। Second law of thermodynamics. According to the second law of thermodynamics, the useful energy is converted into unusable waste heat during energy transformation. Second law of thermodynamics ये बताता है कि जितनी भी यूजफुल एनर्जी है उसको अनयूजुअल वेस्ट, जो वेस्ट हीट होती है जो यूज़ नहीं होती, उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है ड्यूरिंग एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो हमारी जो यूजफुल एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देगा वेस्ट हीट में। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी पुश एन ऑब्जेक्ट ऑन द फ्लोर, सम ऑफ द वर्क विच आर पुटिंग इन पुशिंग द ऑब्जेक्ट is used up as a heat energy due to friction. Similarly, when energy stored in the body is used in doing some work, some of the useful energy is lost as body heat. अगर हम कोई भी काम करें तो उसके अंदर जो भी हमारी बॉडी से रिलीज होगा वो एक बॉडी हीट होती है, जिसे हम अनयूजुअल वेस्ट हीट कहते हैं। ये हमारी यूजफुल एनर्जी जो हम स्टोर करके रखते हैं उसको कन्वर्ट कर देता है वेस्ट हीट में। मैटर इन इकोसिस्टम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैटर इन इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीज़ें हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट 95% ऑफ द मास of all living organism is made up of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus in the form of elements and compounds.
ये ऑब्जर्व करा गया है जो 95% हमारा मास है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वह कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस इन सब से मिलकर बना है। इसके अंदर ये जो टॉपिक अब आने वाले हैं ये टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आप बहुत अच्छे से कर लेना। इनकी साइकिल आती हैं बनाने को, ये 2-3 जो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक है इनको बहुत अच्छे से कर लेना। ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना। फर्स्ट जो हमारी साइकिल है दैट इज कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल, कार्बन इन द एटमोसफेयर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंपेयर टू ऑक्सीजन। कार्बन जो है हमारे एटमोसफेयर में सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में मिलता है, पर एज कंपैरिजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इन सबसे बहुत कम अमाउंट में है कार्बन हमारे एटमोसफेयर में। ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है, नाइट्रोजन जो है वो 78.804% है, कार्बन जो है वो खाली उसका जो प्रेजेंस है 0.032% है। पर बिना कार्बन डाइऑक्साइड के कोई लाइफ एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती। बिकॉज इट इज़ वाइटल टू द प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बोहाइड्रेट बनाने का काम करता है कार्बन साइकिल। ये इसकी कार्बन साइकिल है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एग्जाम में बनाने के लिए आएगा तो आप बहुत अच्छे से बना सको। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। प्रोटीन सिंथेसिस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स नाइट्रोजन एज एन एसेंशियल एलिमेंट। प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन अबाउट 60% अवेलेबल होता है अगर इसका वेट नापा जाए तो। दस नाइट्रोजन नीड्स टू बी फिक्स। कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, उसको फिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है, जिसके लिए उसे हमें डिफरेंट चीज़ों में कन्वर्ट करना पड़ता है। जैसे कि अमोनिया में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट्स में हमें कन्वर्ट करना पड़ता है, नाइट्रेट्स में हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना पड़ता है। कुछ तरीके हैं इसके। बैकग्राउंड म्यूजिक को आप अवॉइड करना। सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया and blue-green algae, and man using industrial process. नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरह के से होती हैं, जिसके अंदर सर्टेन फ्री लिविंग बैक्टीरिया, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी और मैन भी, इंसानों के द्वारा भी कुछ ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोसेस करे गए हैं जिससे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का प्रोसेस है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। हमारी जो थर्ड साइकिल है दैट इज़ वाटर साइकिल। वाटर इज़ वन ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंस वाइटल फॉर लाइफ। ऐसा कौन सा स्टूडेंट है जिसने वाटर साइकिल नहीं पढ़ी है? सबसे ईजीएस्ट साइकिल है और बहुत टाइम से हम वाटर साइकिल पढ़ते हुए आ रहे हैं। वाटर इज़ वन ऑफ द एसेंशियल सब्सटेंस वाइटल फॉर लाइफ। सब जानते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा एसेंशियल सब्सटेंस है किसी भी ज़िंदगी का। अर्थ के जो सरफेस पे 75% पानी अवेलेबल है, 97% ओशन जो हमारे महासागर हैं 97% पानी का वेटेज रखते हैं, और जो बच गया है फ्रोज़न फॉर्म में जैसे कि पोलर आइस हो गया, ग्लेशियर हो गया, 97% के बाद इनका नंबर आता है। तो अगर देखा जाए तो खाली 1% वाटर ऐसा है जो आइस फ्री और फ्रेश वाटर है, रिवर्स में, लेक्स में। Nearly 1/3 of all solar energy is dissipated in driving the water cycle. 1/3 of जो सोलर एनर्जी है वो वाटर साइकिल को चलाने का काम करती है। जैसे कि पहले सनशाइन होती है, धूप होती है, वो इवेपोरेट करती है समुद्र के पानी को,
नदियों में से, झरनों में से, फ्रॉम द मॉइस्ट सॉइल सरफेस एंड फ्रॉम बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से भी ये मॉइस्चर को इवेपोरेट करती है। वाटर वेपर बनते हैं जिनको मिलकर क्लाउड्स बनते हैं, फिर वो हवा की तरफ हवा से मूव होते हैं। अर्थ सरफेस पे बारिश होती है, कूलिंग होती है, कंडेंसेशन होता है और पानी जो है वो रेन और स्नो के फॉर्मेट में नीचे गिरता है। ये वाटर साइकिल है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। फर्दर चैप्टर में आपको पार्ट 2 में डिस्कस करूंगी। जब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बहुत अच्छे से पहुंच सके। थैंक यू एवरीवन।